हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्किंग के बारे में, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे नेटवर्किंग के बारे में एक कहानी के जरिए से। तो दोस्तों, मैं हूं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। छोटी सी कहानी है, सिंपल सी है, आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहन ने अपने दोस्त कपिल, जो कि पहले से जॉब कर रहा था, उसको फोन किया और बोला, यार मुझे जॉब चाहिए, अगर तुम मेरी मदद कर सको तो अच्छा होगा। इसी तरह उसने कुछ और अपने दोस्तों से भी बात की। रोहन के एक दोस्त राजेश ने 2 दिन बाद रोहन को फिर से फोन किया और उससे रिज्यूम और अन्य जरूरी कागजात ईमेल पर मांगे और जवाब के बारे में भी बताया। अगले 10 से 15 दिन में रोहन को उसी कंपनी में नौकरी मिल गई जिसमें राजेश काम करता था। तो दोस्तों, कहानी बस इतनी सी है। अब तो आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी नेटवर्किंग का किस तरह से उपयोग कर मजबूत बनाना है। आमतौर पर हम मदद की गुहार करने में हिचक जाते हैं। इसकी वजह जानना बेहद जरूरी है। हम ऐसे माहौल में पले और बड़े होते हैं जहाँ पे सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता का सिद्धांत मजबूती से काम करता है। मतलब यह समझ लिया जाता है कि हम खुद ही अपनी क्षमता और योग्यता से सब कुछ कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, मेरा यह मानना है, वास्तविकता यह है कि कोई भी व्यक्ति दूसरों की मदद के बिना अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकता है। हालांकि कभी कभी हमें यह भी लगता है कि अगर हम किसी से मदद की गुहार करेंगे तो कोई भी हमारी सहायता के लिए आगे नहीं आएगा, या फिर अगर हम किसी से मदद मांगेंगे तो हमें मूर्ख समझ लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें सिर्फ एक कोरी, जैसे कोरा कागज होता है वैसे एक कोरी कल्पना मात्र होती है। अगर आप मदद पाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपको अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलता है, जो कि आपके लिए कई मायनों में फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, यह भी जरूरी नहीं कि आपको तुरंत या हर कोई मदद कर दे, लेकिन दोस्तों इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि वो आपको कोई ना कोई रास्ता दिखा दे, कोई ऐसा रास्ता ओपन हो जाए आपके सामने जो इससे पहले आपको लग रहा हो कि मेरे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं, सारे रास्ते बंद हो सकते हैं। तो दोस्तों, दुनिया भर में हुए कई शोध से पता चला है कि जॉब की तलाश करने वाले 50% लोगों को अपनी नेटवर्किंग की मदद से ही नौकरी मिलती है। तो दोस्तों, अब तो साइंस ने भी इसे प्रूव कर दिया है। तो दोस्तों, बस इतना सा ही है, क्रक्स यही है कि आपको या हम सभी को अपनी नेटवर्किंग अच्छी करनी चाहिए और अपनी नेटवर्किंग का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना चाहिए। हम अक्सर हिचकिचाते रहते हैं, लेकिन नेटवर्किंग का इस्तेमाल करना हमारे लिए अत्यंत फायदेमंद हो जाता है। और दोस्तों, उससे भी जरूरी, अगर आप नेटवर्किंग के इस्तेमाल के बारे में बात कर रहे हैं तो उससे पहले आपको अपनी नेटवर्किंग भी मजबूत करनी होगी। जैसा कि हमारे पॉलिटिशियंस भी ऐसा ही करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म एनालिसिस करें या फिर आप देखें, ध्यान से अगर देखें या समझें, तो हमारे पॉलिटिशियंस भी यही करते हैं। आप पॉलिटिशियंस को देख लीजिए, आप बड़े लेवल पे, जितने आप बड़े लेवल पे जाना शुरू करेंगे, जितने बड़े बड़े प्रोफेशन में अगर आप उनको एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि नेटवर्किंग का बहुत बड़ा महत्व है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ एग्जांपल और भी दे सकता हूँ। जैसे सपोज करिए कोई सीए है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड सेक्रेटरी है। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई अकेला काम, बहुत सारे ऐसे फर्म पार्टनरशिप में ज्वाइन कर लेते हैं, पार्टनरशिप में फर्म ओपन कर लिए, एक साथ कई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी फर्म ओपन कर लेते हैं और अपना बिजनेस अच्छा खासा रन करते हैं, जो प्रॉफिट उनका बहुत अच्छा हो जाता है, डबल ट्रिपल हो जाता है प्रॉफिट। तो दोस्तों, क्रक्स यही है कि हमें अपनी नेटवर्किंग का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए।